राज्य की महाविद्यालय बाड़ी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज हम कुछ अलंकारों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले एक तो विशेषोक्ति है, एक वक्रोक्ति है। दोनों जो अलंकार हैं उनके लक्षण और उदाहरणों का सविस्तार वर्णन करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रारंभ होता है लक्षण विशेषोक्ति। विशेष उक्तिषु खंडेषु कारणेषु फलावच। विशेष उक्तिषु खंडेषु कारणेषु फलावच, या फिर यत् कारणन्तु भवति परंतु तथापि कार्य भाव जायते तत्र विशेषोक्ति। यह सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति। सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति। विशेषोक्ति त्रिधा। विशेषोक्ति तीन प्रकार की होती हैं। उक्त है, अनुक्त है, अचिंत्य निमित्त है। उक्त निमित्त, अनुक्त और अचिंत्य निमित्त, तीन प्रकार की विशेषोक्ति बताई गई है। जैसे जो कारण होता है परंतु कार्य का भाव भी उत्पन्न हो जाता है, उसे विशेषोक्ति कहते हैं। अब इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है, धनिनो अपि निरोन्मादा युवानो अपि न चंचलः प्रभवो अपि प्रमत्तास्ते मां महिमशालिनः। धनिनो अपि निरोन्मादा युवानो अपि न चंचलः प्रभवो अपि प्रमत्तास्ते मां महिमशालिनः। जो महान पुरुष होते हैं, जो महामहिमशाली होते हैं, और प्रभु अपि प्रमत्त, और वे प्रभावशाली होते हुए भी प्रमादी होते हैं। युवा होते हुए भी अचंचल रहते हैं, और वे धनवान होते हुए भी कभी भी उन्माद नहीं करते, उन्माद रहित होते हैं। और वे युवा होते हुए भी वे चंचल नहीं होते हैं, और प्रभावशाली होते हुए भी आलस्य रहित होते हैं। ये बहुत जो श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति होते हैं, इनमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। विशेषोक्तिषु खंडेषु कारणेषु फलावच। विशेषोक्तिषु खंडेषु कारणेषु फलावच, तो इसमें यही है इसका लक्षण। एक दूसरा उदाहरण है, स एक स्त्रीणी जयति जगन्ति कुसुम आयुधः हरता अपि तनु यश शंभुना न बलम हृतम। वह अकेला ही कामदेव तीनों लोगों में विजय किए हुए है। स एक स्त्रीणी जयंती जगन्ति कुसुम आयुधः हरता अपि तनु यश शंभुना न बलम हृतम। जो कामदेव है, तीनों आकाशलोक, पातालोक, भूमि लोक, ये तीनों को उसने विजय प्राप्त कर रखी है। शरीर को नष्ट होने पर जो भगवान शंकर ही है, वह भोले शंकर ही उसके बल को नष्ट, शरीर के नष्ट हो जाने पर उस भगवान शंकर उसके बल को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में वक्रोक्ति। वक्रोक्ति श्लेष काकुभ्याम परार्थ प्रकल्पनम। श्लेषेण काकुवा अवेतस्य वाक्यस्य अभिप्राय अंतरपर्तया योजनम यत्र दृश्यते वक्रोक्ति भवति। श्लेष मूल और काकोक्ति मूल। वक्रोक्ति श्लेष काकुभ्याम परार्थ प्रकल्पनम। श्लेष और काकु के कारण एक अर्थ को दूसरे के साथ प्रसंगतः दूसरे अर्थ का भी ज्ञान हो जाता है, वक्रोक्ति कहलाती है। श्लेष मूल भी हो सकती है और काकु मूल भी हो सकती है। अहो केन ईदृशी
बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न दारुमयी क्वचित। ये उदाहरण दिया। अरे तुम्हारी इस बुद्धि का दारुण किसने बनाया है? अब तक तो बुद्धि को त्रिगुणा ही सुना था, दारुमयी अर्थ लकड़ी की बुद्धि नहीं है। आपकी जो इस बुद्धि के बारे में दारुण किसने बनाया? जो पहले जो बुद्धि थी वो त्रिगुणों से युक्त थी, परंतु अब लकड़ी की बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर दारुणा शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। दारू शब्द लकड़ी के लिए आया है, या निष्ठुर बुद्धि के लिए आया है, या लकड़ी से बनाई हुई बुद्धि के लिए आया है? टेढ़ा अर्थ निकलता। दूसरा उदाहरण दे रखा है, गुरु पर तंत्रतया वतः दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलकुल कोकिललते नेष्यति सखी सुरभि समय असौ। गुरु पर तंत्रतया वतः दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम कुल कोकिलो ललते नेष्यति सखी सुरभि समय असौ। ये सखी दुख की बात है, आप अपने गुरुजन की आज्ञा से दूर देशों में जाने के लिए उद्यत होने वाले प्रीतम क्या कोकिल के मधुरानाद से पूर्ण मनोहर समय बसंत में नहीं जाएंगे? अर्थात अवश्य ही आ जाएंगे। इसके बाद में